यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर झा में इस वीडियो में हम क्लास 9th का मिशन गणित के तहत दिनांक 7 अगस्त 2023 का वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ। हमारा आज का टॉपिक है रेखाएं और कोण। दैट मीन्स चैप्टर नंबर 6 ऑफ योर बुक। इसमें हम आज पढ़ेंगे रेखा, रेखाखंड और किरण। देखिए, वीर और विन्नी के बीच बातचीत है। वीर, क्या आप जानते हैं कि बिंदु क्या है? हाँ विन्नी, एक बिंदु को डॉट से दर्शाया जाता है जो किसी स्थान की सही स्थिति बताती है। इसका कोई आकार नहीं होता है, अर्थात इसकी कोई लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती। यानी हम बिंदु को इस तरह भी लिख सकते हैं और उसी बिंदु को हम इतना बड़ा भी डाल सकते हैं और बड़ा भी कर सकते हैं। ये सिर्फ पोजीशन बताने के लिए होता है, जो कि यहाँ पे कोई चीज़ है, किसी चीज़ की स्थिति बताई जाती है। इसकी कोई लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नहीं होती है। अब बिंदु 3 प्रकार के होते हैं। अब आपको पता है, इससे पहले बातचीत कर ले, जो कि एक बिंदु से हम कितनी रेखाएं खींच सकते हैं। एक बिंदु है, एक बिंदु से हम कितनी रेखाएं खींच सकते हैं। एक बिंदु से देखिए, यहाँ से बहुत सारी रेखाएं खींची जा सकती है, अनगिनत रूप से बहुत सारी रेखाएं खींची जा सकती है। लेकिन जब दो बिंदु है, एक ये बिंदु और एक ये बिंदु, इससे सिर्फ एक ही रेखा खींची जा सकती है। दो बिंदु को मिला करके सिर्फ एक ही रेखा खींची जा सकती है और कोई रेखा नहीं खींची जा सकती है। अब कहता है संरेख बिंदु। संरेख बिंदु दो या दो से मतलब दो तो हमेशा संरेख ही होता है। अब संरेख होता क्या है समझे। संरेख यानी 3 या 3 से अधिक बिंदु को मिला करके यदि एक सरल रेखा खींची जा सकती है तो उसे कहते हैं संरेख बिंदु। यानी एक सरल रेखा पर स्थित सारे बिंदु जो होते हैं संरेख होते हैं। तो 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो उन्हें संरेख बिंदु कहते हैं। असंरेख बिंदु जो 3 या 3 से अधिक बिंदु जिससे एक रेखा नहीं खींची जा सकती, जैसे ये अलग है और ये अलग है, तो यदि बिंदु एक ही रेखा पर स्थित नहीं हो तो उन्हें असंरेख बिंदु कहा जाता है। अब आइए रेखा, रेखाखंड और किरण के बारे में जाने। रेखा वो होता है, रेखा एक सीधी वह एक आयामी आकृति होती है जिसमें कोई मोटाई नहीं होती है। यह दोनों दिशाओं में अंतहीन रूप से बढ़ाया जा सकता है। यानी इस तरह से दोनों साइड तीर लगा हुआ हो, दोनों साइड हम इसको भी एक्सटेंड कर सकते हैं इधर की तरफ और इसको भी आगे खींच सकते हैं। इसका कोई अंतिम बिंदु नहीं होता है, न शुरुआत होता है न अंतिम बिंदु होता है, दोनों दिशाओं में अंतहीन होता है। इसकी भी कोई मोटाई की यहाँ पे चौड़ाई की बात नहीं की गई है, ये सिर्फ एक दिशा दिखा रहा है। और रेखाखंड, अब इसका जो है, यहाँ से हमने टुकड़ा काट लिया। जैसे आप कपड़े सुखाने के लिए एक पिलर से दूसरे पिलर तक आप डोरी को बांधते हैं तो वो डोरी की लाइन फिक्स हो जाती है, यानी दोनों साइड एंड हो जाता है, दोनों साइड दोनों की अंत बिंदु है। यानी रेखा का एक भाग जिसके दोनों अंत बिंदु हो तो उसे रेखाखंड कहते हैं, रेखा का खंड। अब होता है किरण। किरण वो होता है जिसका एक शुरुआती बिंदु होता है और अंतिम बिंदु उसमें नहीं होता। जैसे ये, इसमें शुरुआती है, एक साइड फिक्स है, यहाँ पे फिक्स है और आगे कितनी भी दूर तक खींच सकते हैं। जैसे हो गया टॉर्च से रोशनी निकलती है तो टॉर्च से निकलने वाली रोशनी कहाँ तक जाएगी ये नहीं पता। जैसे सन है, सूरज से किरणें निकलती है तो इनिशियल पॉइंट सूरज फिक्स है और वहाँ से बहुत सारे चारों दिशाओं में किरणें जाती है। अब कहाँ तक जाती है ये नहीं पता, एंडलेस।
तो उसे किरण कहते हैं। अब क्या आप इसमें अंतर बता सकते हैं? रेखा, देखिए रेखा जो है, अब दोनों साइड ये इसमें देखिए, ये हम उसी के चित्र द्वारा आपको दिखा रहे हैं। रेखा जो हो गया इस तरह से आकृत होती है। ये जो है कहाँ से शुरुआत हुआ कहाँ ख़त्म हुआ, इसके रेलवे लाइन की पटरियाँ आपको रेखा की तरह दिखेगी। और किरण जो है, किरण में एक सिरा फिक्स होता है और दूसरे सिरा एंडलेस होता है। यानी ये वाला टॉर्च का हिस्सा, यहाँ शुरुआत टॉर्च से हुई है और अंतहीन तक जाएगी। इसी प्रकार रेखाखंड जिसका दोनों साइड फिक्स है, ये स्केल हमने इसकी आकृति के साथ ही मिलान किया है। उम्मीद करते हैं जो कि आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।